नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं इस वक्त उसी साबरमती एक्सप्रेस में उसी गोधरा स्टेशन पर मौजूद हूं जहां अब से लगभग 20 साल पहले एक ऐसा अग्निकांड हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस वक्त रात के 9:50 हुए हैं, लेकिन 27 फरवरी 2002 की सुबह 7:43 हुए थे। उस दिन साबरमती एक्सप्रेस लगभग 4 घंटे की देरी से चल रही थी। साबरमती एक्सप्रेस में हजारों की संख्या में कार सेवक भी मौजूद थे। कुछ देर के स्टॉपेज के बाद जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से बाहर निकली, एक ऐसी घटना हुई जिसने देश की सियासत को पूरी तरह से बदल दिया, देश की राजनीति को दो साफ खांचों में बांट दिया। आज की तारीख में गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटनाओं से कुछ कोहरा छटा है। आज की टेली सीरीज सत्यमेव जयते, ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ के इस एपिसोड में देखिए कोहरा, अ रियलिटी चेक। पच्चीस फरवरी 2002, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। बड़ी भीड़ थी, रेलवे स्टेशन पर शोर था, नारे लग रहे थे, कार सेवकों का हुजूम लगा था, लेकिन किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर भक्तिभाव में डूबे हुए थे। साबरमती एक्सप्रेस आई तो हजारों कार सेवक ट्रेन पर सवार हुए। कार सेवकों के दो जत्थे कोच नंबर S5 और S6 में चढ़े थे। इन सब की मंजिल अहमदाबाद थी। ये सब 2 दिन से अयोध्या में ही थे। राम मंदिर के लिए किए गए पूर्णाहुति महायज्ञ में आए थे। रामलला के दर्शन पूजन के बाद कार सेवक घर लौट रहे थे। अयोध्या से चली साबरमती एक्सप्रेस अगली सुबह गुजरात में दाखिल हुई, लेकिन तब तक लेट हो चुकी थी। सफर उबाऊ हो चुका था। भोर के पहर ज्यादातर मुसाफिर नींद की आगोश में थे। तब किसी को अनहोनी की भनक भी नहीं लगी। सुबह के 6 बजे ट्रेन दाहोद रेलवे स्टेशन पर रुकी। कहते हैं यहाँ मुसाफिरों और एक चाय वाले में कुछ बहस हुई। इसके बाद साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन पर रुकी। तब माहौल बदल गया। गोधरा स्टेशन से ट्रेन जैसे ही चली, चेन पुलिंग हो गई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। अब साबरमती ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन के सिग्नल पॉइंट पर आ खड़ी थी। यहां से ड्राइवर ने जब ट्रेन को आगे बढ़ाना शुरू किया तो कई कोचों में चेन पुलिंग की गई। मुसाफिरों को अब खतरा महसूस होने लगा, मगर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले हजारों का हुजूम उमड़ आया। मजहबी नारे बुलंद कर रहे बलवाइयों ने साबरमती एक्सप्रेस को घेर लिया। वो साबरमती एक्सप्रेस की बदनसीब S6 बोगी थी। उस बदनसीब S6 बोगी में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। जैसे ही ट्रेन आउटर सिग्नल पर पहुंची, चेन पुल हुई। इमरजेंसी ब्रेक लगे, ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर चेन पुल की गई और साबरमती एक्सप्रेस रुक गई। हजारों की भीड़ ने S6 बोगी को घेर लिया। S6 बोगी में आग लगा दी गई। 27 महिलाएं, 10 बच्चों समेत कुल 59 लोग जिंदा जल गए। कहा तो यह भी जाता है कि साबरमती एक्सप्रेस की उस बोगी पर और साबरमती एक्सप्रेस पर उस दिन पत्थरबाजी हुई थी। कार सेवकों की नृशंस हत्या से पूरे गुजरात में माहौल खराब होने लगा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच गोधरा पहुंचकर हालात संभालने की भरपूर कोशिश की, मगर 59 शवों के अहमदाबाद पहुंचने के बाद आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते आक्रोश दंगे में तब्दील हुआ। गोधरा कांड के क्रोध में पूरा गुजरात जल उठा। तब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। मोदी सरकार दंगा कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत से जुटी। दूसरे राज्यों से, केंद्र से मदद मांगी गई। हिंसाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। वक्त रहते सेना तक लगा दी गई, मगर गोधरा कांड की तपिश नहीं थमी। भयावह दंगा भड़का। इस दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था।
60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को माँ की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। जब गुजरात की तत्कालीन सरकार दंगा नियंत्रण में लगी थी, तब मोदी विरोधियों ने साजिश का प्लॉट तैयार कर लिया। 20 साल बाद आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के गृह मंत्री ने बताया कि गुजरात दंगे के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ गहरी साजिश कैसे रची गई। गृह मंत्री के मुताबिक कुछ चुनिंदा न्यूज चैनल्स ने 24 घंटे कवरेज के नाम पर दंगे को सरकार प्रायोजित करार देने का प्रोपेगेंडा फैलाया। नरेंद्र मोदी को उस दौर का सबसे बड़ा खलनायक बनाने का देशव्यापी अभियान छेड़ दिया, जिसमें राजनेता, अफसर, एनजीओ और कई पत्रकार बराबर के हिस्सेदार थे। इन सब ने मिलकर ऐसा कुचक रचा जिसकी धुंध छटने में 20 साल का वक्त लग गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने गुजरात दंगे की धुंध साफ कर दी है। साजिश के सूत्रधारों की लिस्ट 20 साल बाद रिलीज हो चुकी है। कुछ चेहरे अब भी बेनकाब होने बाकी हैं। मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया। असल में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करने की सुपारी दी गई थी। गुजरात दंगे के रियल सौदागर तो कोई और थे, जिनका मकसद नरेंद्र मोदी की बदनामी थी। नरेंद्र मोदी के इन जानी दुश्मनों के कारनामे जानकर आप दंग रह जाएंगे।